ये हमारा जो अजली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए राह भी इन्होंने बनाई हुई है, वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएं ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हैं, जिसमें बालाकोट भी सरे फहरिस्त। इनकी जरूरत कैसी हुई कि पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया है। पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, हमारी पाक फौज जो है इतनी कमजोर नहीं है। ये पूरी दुनिया को मैं पैगाम दूंगा, चाहे अमेरिका है चाहे कोई भी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते, भाई जाके क्या करेंगे। इस वक्त तो हम जिस मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं सिर्फ, या सियासत से लड़ लें या गरीबी से लड़ लें। हमारे मुल्क में तरक्की कितनी है? फिलहाल तो जीरो नजर आ रही है, आगे जाते जाते मजीद बैक हो गए हम, और इतना बैक हो गए कि आगे जाने के लिए भी 20-25 साल तो हमें कहीं नहीं गए। मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता, ये एजेंसियों का काम होता है, ये एजेंसियां करा रही हैं। ये इंडिया की सारी पुलिस ही है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। ये अगर हम बात करें इंडिया की, हमेशा हम हर चीज़ में, यहाँ कबूतर भी मरे, कोई गाड़ी भी टूट जाए तो हम इंडिया पे ब्लेम करते हैं। क्यों, क्या वजूहत है? सबूत हमारे पास होते नहीं है, ब्लेम हम हमेशा इंडिया पे कर देते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा जीती तक हमारा 50 साल उम्र हो गए, हम तो यही देखते आए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ उनके एसपीजी कमांडो भी धोती पहनकर मंदिर के अंदर पहुंचे। जितनी दौलत है हमारे पाकिस्तान की, सब मुल्क से बाहर चले गई है। क्या फर्क है भारत में और पाकिस्तान में कि अब चाइना जैसा मुल्क उनको प्रेफरेंस इतनी ज्यादा दे रहा है? आप चाइना को छोड़े, भारत को देखें, जो हमारा हम हमसाया ममालिक है, वो कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया है। जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी करेंसी उनसे डबल थी। आप गए इंडिया? जी। कब गए? 2016 में लास्ट टाइम गया था। 2016 में लास्ट विजिट हुआ है, तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा 2016 में? मेरे नान के दिल्ली में ही है, दिल्ली वो वहीं इस पे होते हैं, लेकिन मैं 10 मरतबा 12 मरतबा इंडिया जा चुका हूँ। लेकिन इस टाइम इंडिया बहुत तरक्की पे, बहुत ज़्यादा तरक्की पे, पर चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अमीरी गरीबी हो, ये एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। भाई तू आगे क्यों जा रहा हो, नहीं तुम नीचे आओ। कुछ बताएं ना, तरक्की कैसी थी वहाँ का, डेवलपमेंट बताएं। वहाँ की ये जो मेट्रो हम अब बना रहे हैं ना, ये तो वहाँ बहुत पहले की बनी हुई है। ये तो हम अब बना रहे हैं, ये तो तकरीबन 2005 में वहाँ बनी हुई। लेकिन पीएम मोदी के इतने करीब तो उनके एसपीजी कमांडो ही आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसपीजी कमांडो ने पीएम मोदी को घेर रखा है, कुछ उनके आगे तो कुछ उनके पीछे चल रहे हैं। मजे की बात यह है कि सभी सफेद धोती में दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो किया जा रहा है कि मंदिर के नियमों की पालन करते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडो ने धोती पहननी पड़ी। जिस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, उसे ऐसे लग रहा है कि ये सभी एसपीजी कमांडो ही है। इन सब की चाल ढाल से भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पीएम मोदी ने बुधवार को यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री ने पूजा के दौरान पारंपरिक परिधान मुंडू यानी धोती और वेस्टी यानी सफेद शॉल धारण किए हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि एसपीजी भारत और विदेश में हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है। साथ ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक अवसर पर उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू वीआईपी की सुरक्षा महत्वपूर्ण राज्य संपत्ति की सुरक्षा है। इन्हीं में से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी भारत सरकार की 2 एलीट यूनिट है। एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के साथ साये की तरह रहती है, जबकि एनएसजी कमांडो का काम काउंटर टेररिज्म और उन वीआईपी और वीवीआईपी शख्सियों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली होती है। एसपीजी कमांडो 4 स्तर पर पीएम की सुरक्षा करते हैं। एसपीजी के 24 कमांडो पीएम की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एसपीजी कमांडो फुल्ली ऑटोमेटिक गन यानी FANF 2000 असॉल्ट राइफल से लेस होते हैं। इनके पास Glock 17 नाम की एक पिस्तौल भी होती है। दोस्तों आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है, जिसका पूरा नाम मरीन कमांडोज है। इन्हें भारत ही नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक फोर्सेस में गिना जाता है। हमारी पाक फौज जो है ना, दुनिया की मानी पाक फौज है, और हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने अगर ये दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है तो इन्होंने गलत किया है। हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, एटमी ताकत कहलाते हैं, और ईरान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे पाकिस्तान को मैली नजर से देखेगा। इसमें दुश्मन अनासिर कई तरह के मिले हुए हैं।
इसमें और भी मुल्क हैं, ये ज़रूरी हम उस पर इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ईरान ने ये कार्रवाई की है। ये सारी कार्रवाई दुश्मन अनासिर करने वाले जो वहाँ पर दूसरी मुल्कों की एजेंसियाँ हैं जिनकी वजह से ये हमला किया गया, जिन्होंने हमारे मुल्क की तरफ गलत नज़र से देखा है, हम उसका जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। आपने बात की इंडिया की, इंडिया ने बोला है कि ईरान और ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखिए जी, इंडिया का पूरा इसमें अमल दखल है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सी पैक का मंसूबा है ना, वो इसको खटक रहा है इसको, और वो ईरान को ना उसकी पुश दे रहा है। अच्छा, यानी कि उसको हवा दे रहा है और ईरान को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है। ईरान वालों ने मौक़िफ़ तो दिया अपना कि हमने अवाम पे या आर्मी पे अटैक नहीं किया, तो उनको चाहिए था कि जो मौजूदा हुकूमती जो है ना वजीर खारजा, उनसे उनको बुलाते या वजीर दाखिला को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, उनको प्रूफ दे। हम भी मुसलमान हैं, मुसलमान पर अटैक नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर मैं तो देखती हूँ मुसलमान को मारता है आगे बढ़ने के लिए, मुसलमान को मारता है खुद का पेट पालने के लिए। वो पेट पालने के लिए हमें खुदकुशी करते हैं, लेकिन किसी के मजहबी लैंड पर कोई भी किसी को नहीं मार सकता। मजहबी तो नहीं था, उन्होंने तो ईरान ने कहा है कि वहाँ पे दहशतगर्द थे बलोचिस्तान साइड। वहाँ तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में या उधर ईरान में कोई भी दहशतगर्द नहीं है। अब देखिए ना, आपने कहा मुसलमान को नहीं मार सकता, पाकिस्तान ने आगे फर्दर अटैक किया है ईरान के ऊपर। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत के लिए अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अटैक नहीं करना चाहिए। मुझे बताइएगा, अल्लाह ना करे अगर ये वॉर की तरफ जाता है सिचुएशन, तो क्या समझते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है कि हम जंग कर सकें? हाँ, हम जंग कर सकते हैं, उनके इकोनॉमी के हालात हैं, हम जंग कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास दीन है, ईमान है ना, हमारी ताकत बहुत है। लेकिन हम इधर सारे चोर हैं, हम क्या करें, किसी का साथ क्या दें। मतलब हम अभी ताकतवर नहीं है ना। हाँ, ताकतवर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है। थी 5-6 में वहाँ बनी हुई थी, हम अब बना रहे हैं, मेट्रो को लेके चल रहे हैं कि हमने मेट्रो बना ली। भाई हमने मेट्रो का अचार डालना है, मुल्क में तुम्हारे आटा नहीं है जो तुम्हारी अपनी पैदावार है। वहाँ आटा ठीक था, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार नान के वहाँ पर है ना, सारे नानों वगैरह, आपकी नानी अम्मा सब वहीं पे हैं, अल्लाह का क्या शुक्र है। कहते हैं कैसी रहती है वो, क्या सलूक किया जाता, कितनी तरह कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इजी। हम वहाँ पे इजी होकर फिरते हैं, हमें आज तक कोई तंगी नहीं हुई वहाँ पे। डंडे नहीं बरसाए गए आप पे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं। यार ये आपने क्या बात कर दी है सर, मैं अपना माथा पकड़ लूं, आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं आप इजीली घूम रहे थे वहाँ। पता है क्या है, देखें हम अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, हमें वहाँ कोई तंगी नहीं है, तो हम कैसे उनको कहें? जब हमें कोई तंगी हो तो हम उनको कहना कि नहीं यार आप हमें तंग करते हो, आने वालों को हमें कोई तंगी नहीं है। लेकिन मुफ्त यूनिट मिलते हैं उनको? इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है। और क्या क्या वहाँ पर आपने तरक्की देखी, एजुकेशन से रिलेटेड, सड़कों से रिलेटेड, वहाँ की कानून से रिलेटेड? कानून भी अच्छा है उनका,